अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो कल हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक देखा था ऊप और उसके कुछ कंसेप्ट देखे थे। तो आज जो मेनी कंसेप्ट रह गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट अवर टॉपिक। तो जो हमारा आज का फर्स्ट कंसेप्ट है वो है एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन मीन्स होता है आपने ये डी थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर में एब्स्ट्रक्शन। तो एब्स्ट्रक्शन ये होता है कि हमें बैकग्राउंड डिटेल से कोई लेना देना नहीं होता। हमारे सामने जो चीज़ हो रही है हमारा लेना देना बस उसी से है। जैसे कि आप एक कॉल कर रहे हैं तो आप बस कॉल, आपका फोकस सिर्फ कॉल पे होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये कॉल कैसे जा रही है, अगला बंदा कैसे रिसीव कर रहा है, इससे हमारा लेना देना नहीं होता। तो इसे एक बार रीड कर लेते हैं। एब्स्ट्रक्शन इज वन of the OOP concept in Java, which is an act of representing essential features without including background details. It is a technique of creating new data type that is suitable for a specific application. तो एक टेक्निक होती है न्यू डेटा टाइप को क्रिएट करने के लिए जो किसी भी एप्लीकेशन के लिए सूटेबल होती है। तो हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। तो जब हम कार ड्राइव करते हैं तो हमारा ये नहीं, हमारा कंसर्न इससे नहीं होता कि ये वर्क कैसे करिए। हमारा कंसर्न सिर्फ उससे स्टीयरिंग से होता है, गियर से होता है, ब्रेक से होता है। हमारा कंसर्न इन चीज़ों से होता है, इनसे नहीं होता कि ये कैसे काम कर रही है, कैसे हो रहा है। सो नेक्स्ट हमारा है इनकैप्सुलेशन। कैप्सूल के बारे में तो आपको पता होगा, मेडिसिन में अक्सर यूज़ होता है कैप्सूल। आपने भी खाया होगा कभी ना कभी, कभी खोल के देखा है, उसके अंदर कोई प्रोटोटाइप चीज़ होती है। अगर वही प्रोटोटाइप चीज़ होती है जो हमारे लिए इफेक्टिव होती है, लेकिन उससे हम तक पहुँचाने के लिए एक कवर में रैप किया जाता है। तो यहाँ पे भी इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट वही है। इनकैप्सुलेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट जावा ओप्स कॉन्सेप्ट ऑफ रैपिंग द डेटा एंड कोड। इसके अंदर डेटा और कोड जो होता है रैप होता है। इन दिस कंसेप्ट द वेरिएबल ऑफ अ क्लास ऑलवेज हिडन फ्रॉम अदर क्लासेस। इसमें जो वेरिएबल होता है एक क्लास का वो अदर क्लासेस से, दूसरी क्लासेस होती है उनसे हिडन होता है। फॉर एग्जाम्पल इन स्कूल अ स्टूडेंट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ क्लास। जब तक एक स्टूडेंट क्लास से बाहर जाएगा वो स्कूल से बाहर कैसे जा सकता है। नेक्स्ट है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ से कॉन्टैक्ट, मुतल्लिक। एसोसिएशन इज द रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये एक रिलेशन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। इट इज़ द वन ऑफ द OOP concept in Java which define the diversity between objects, जो ऑब्जेक्ट्स की लाइफ टाइम को बताता है। इन दिस OOP concept ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव देयर सेपरेट लाइफ साइकिल। इसमें जो OOP के कॉन्सेप्ट होते हैं वो अपना एक अलग लाइफ साइकिल रखते हैं। एंड देयर इज़ नो ओनर, और वहाँ पे कोई किसी का ओनर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैनी स्टूडेंट कैन एसोसिएट विद वन टीचर वेल वन स्टूडेंट कैन आल्सो एसोसिएट विद मल्टीपल टीचर्स। जैसे कि आप कंप्यूटर की टीचर है तो आप कंप्यूटर के स्टूडेंट उससे एसोसिएटेड होंगे, लेकिन वही कंप्यूटर के स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट्स के साथ भी मैथ के साथ भी एसोसिएट होंगे, बट टीचर वो एसोसिएट नहीं होंगे उस सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट है एग्रीगेशन। इन दिस टेक्निक ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव देयर सेपरेट लाइफ साइकिल। ये भी एसोसिएशन का होता है। यहाँ पे भी हर ऑब्जेक्ट अपना सेपरेट लाइफ साइकिल रखता है। हाउएवर देयर इज़ अ ओनरशिप, बट यहाँ पे एक ओनरशिप होती है सच दैट चाइल्ड ऑब्जेक्ट कैन नॉट बिलोंग एंड अदर पेरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन डिवेल्प होता है। फॉर एग्जाम्पल हियर अ सिंगल टीचर कैन नॉट बिलोंग टू मल्टीपल डिपार्टमेंट बट इवन इफ वी डिलीट द डिपार्टमेंट। मतलब कि एक टीचर है वो मल्टीपल डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम उस टीचर का डिपार्टमेंट ही डिलीट कर देंगे तो डिपार्टमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा बट टीचर एग्जिस्ट रहेगा, मतलब टीचर रहेगा। तो नेक्स्ट है कंपोजिशन। कंपोजिशन जो है ये एक फॉर्म है एग्रीगेशन की। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेथ रिलेशनशिप। चाइल्ड एसोसिएट डू नॉट हैव देयर लाइफ साइकिल, सो व्हेन पेरेंट ऑब्जेक्ट डिलीट ऑल चाइल्ड ऑब्जेक्ट विल आल्सो डिलीट ऑटोमेटिकली। जब पेरेंट ऑब्जेक्ट ही डिलीट हो जाएगा तो बाकी जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट होंगे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे हम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब हम एक डिपार्टमेंट ही डिलीट कर रहे हैं तो उसके स्टूडेंट्स होंगे वो सारे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। सो कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं हम OOP के। OOP इन जावा ऑफर इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब कि OOP जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड है एंड अ क्लियर मॉड्यूल स्ट्रक्चर फॉर प्रोग्रामिंग। और ये प्रोग्रामिंग के लिए एक क्लियर स्ट्रक्चर, मॉड्यूलर का मतलब तो पता होगा, कोड ऑफ ब्लॉक्स होता है। तो ये एक क्लियर स्ट्रक्चर होता है प्रोग्रामिंग के लिए।
OOP प्रोग्राम्स कैन बी रीयूज इन अदर प्रोग्राम। जो OOPs के, क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है तो हम किसी दूसरे प्रोग्राम में भी रीयूज़ कर सकते हैं। लार्ज प्रोग्राम जो होते हैं लिखने में मुश्किल हो जाती है, लेकिन जब हम उन्हें कोड ऑफ ब्लॉक्स में लिखते हैं तो वो हमारे लिए ईजी हो जाते हैं। इट इन्हेंस प्रोग्राम मॉड्यूलरिटी बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये प्रोग्राम की मॉड्यूलरिटी को बढ़ा देता है क्योंकि यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।